नमस्ते दोस्तों। आज इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं कि अमर ज्ञान क्या है। देखिए, अमर ज्ञान पहले भी था, अब भी है और भविष्य में भी रहेगा। अमर ज्ञान का मतलब क्या है? अमर ज्ञान का मतलब है जो ज्ञान किसी मनुष्य को प्राप्त हो जाए वो अमर हो जाए। पहली बात हम आप लोगों को बता दें कि अमर होने का मतलब क्या है। अमर होने का मतलब ये शरीर अमर नहीं होता है, इसके अंदर जो जीवात्मा का निवास है वो अमर होती है। अमर होने का सीधा सीधा अर्थ है कि मनुष्य को इस संसार सागर में दोबारा न आने पड़े, मतलब उस जीवात्मा का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, मोक्ष हो जाए, परमात्मा को प्राप्त कर ले, यानी जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाए, अपने परम पद को प्राप्त हो जाए, परमात्मा को प्राप्त हो जाए। तो उस जिस ज्ञान से वो परमात्मा को प्राप्त हुई है उस ज्ञान को हम अमर ज्ञान कहते हैं। तो हम आप लोगों को ये बता दें कि अमर ज्ञान देखिए पहले भी था, अब भी है और भविष्य में भी रहेगा। पहले जैसे हमारे कबीर प्रभु जी पर था, तुलसीदास महाराज पर था, बड़े बड़े संतों पर था, जिन्होंने इस ज्ञान की युक्ति को अपने जीवन में उतारा और परम पद को प्राप्त हुए। लेकिन आज ये बिरले पुरुषों के पास है। आज संसार का मनुष्य डिप्रेशन में फंसा हुआ है, चिंताओं में फंसा हुआ है। किसी भी मनुष्य को आप देख लो, चिंता से मुक्त नहीं है। देखिए, चिंता से मुक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस सृष्टि में मन इतनी बड़ी शक्ति है। जब तक ये मन संसार में फंसा रहेगा, मतलब जब मनुष्य का चिंतन संसार में रहेगा, तब तक इस मन को शांति नहीं मिलेगी। जब तक आप अमर ज्ञान को प्राप्त करके, सत्य ज्ञान को प्राप्त करके, जब तक अध्यात्म के मार्ग पर नहीं चलोगे, तब तक आपको चैन और सुख शांति प्राप्त होने वाली नहीं है। आज मनुष्य संसार में सिर्फ धन कमाने में लगा हुआ है। तो जब हमारे संत भगवान ये देखते हैं कि ये मनुष्य तो बुरी तरह फंस गया, इसका उद्देश्य तो कुछ और था, जो वस्तु मनुष्य सच समझता है वो वास्तव में झूठी और मिथ्या है। क्योंकि मनुष्य इस संसार को सत्य समझता है, इस शरीर को सत्य समझता है, पुत्र पत्नी को सत्य समझता है। जब हकीकत देखा जाए तो पुत्र पत्नी, ये नाते रिश्तेदारी, स्वयं का शरीर भी, ये संसार भी सब मिथ्या है, झूठा है। लेकिन सत्य एक चीज़ है जो शरीर के अंदर विराजमान है। देखिए, हमारे संत भगवान ये कहते हैं कि परमात्मा शरीर के अंदर है, फिर भी मनुष्य संसार में भटक रहे हैं। क्योंकि वो ज्ञान जो कबीर प्रभु ने दिया था, तुलसीदास महाराज ने दिया था, उनका कोई अध्ययन करना नहीं चाहता है। उनके ज्ञान के ऊपर किसी को विश्वास नहीं है। लेकिन लोगों ध्यान रखना, जब तक हम एक बात देखते हैं कि इतने महापुरुष हुए हैं, क्या वास्तव में ये देखा जाए तो समझदार मनुष्य है ये देखे कि इतने महापुरुषों ने, इतने संतों ने जो बात कही है, क्या वास्तव में ये झूठी हो सकती है? नहीं, कदापि झूठी नहीं। क्योंकि आपको यदि विश्वास नहीं है तो यकीन करके देखो। विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब हम किसी बस में बैठते हैं तो एक ड्राइवर का विश्वास करते हैं, ट्रेन में बैठते हैं तो एक ड्राइवर का विश्वास करते हैं, हवाई जहाज़ में बैठते हैं तब भी हम ड्राइवरों का विश्वास करते हैं। यदि विश्वास नाम की चीज़ मनुष्य के अंदर से हट जाए तो वो एक पल भी आगे नहीं चल सकता है। तो हम जब संसार के मनुष्यों पर विश्वास कर सकते हैं तो हम क्या संत भगवानों पर विश्वास नहीं कर सकते हैं? लेकिन ध्यान रखना, एक बार विश्वास करके देखो। विश्वास वो शक्ति है जो आपके जीवन को बदल देगी। जो मनुष्य अध्यात्म पर विश्वास करेगा, सद्ग्रंथों पर विश्वास करेगा, संत भगवानों पर विश्वास करेगा, उसका जीवन बदल जाएगा। अब जो कोई मनुष्य अपने जीवन को बदलना ही नहीं चाहता है, विश्वास करना ही नहीं चाहता है, तो इससे तो ये निश्चित होता है कि वो मनुष्य निश्चित रूप से अधोगति में चला जाएगा। देखिए, अमर ज्ञान क्या है, हम इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। अमर ज्ञान हमारे संतों के माध्यम से प्राप्त होता है, अध्यात्म के माध्यम से प्राप्त होता है। सबसे पहले
जिन्हें हम सतगुरु कहते हैं। देखो, गुरु तो पूरे संसार में बने बैठे हैं, जो सतगुरु होते हैं वो इस ज्ञान को लखाते हैं। जब सतगुरु के पास हम श्रद्धा के साथ जाते हैं, चरणों में अपने सर को नवाते हैं, जब वो हमें दीक्षित करते हैं तो उस अमर ज्ञान की चाबी हमारे हाथों में दे देते हैं। और उस अमर ज्ञान की चाबी को जब हम अपने जीवन में उतारते हैं, सुबह शाम उसका अपने जीवन में पालन करते हैं, तो हमारे अंदर वो ज्ञान प्रकट होने लगता है। देखिए, कबीरदास महाराज ने ये कहा है कि विश्व के चाहे कितने ही ग्रंथों का अध्ययन कर लो, फिर भी मनुष्य अज्ञानी ही माना जाता है। लेकिन 2.5 अक्षर जो प्रेम का पढ़ता है वो महान विद्वान हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है, वेदों का ज्ञाता हो जाता है। इसलिए गुरु के ज्ञान को धारण करो। तो जो ज्ञान प्रत्येक मनुष्य के अंदर है, परमात्मा प्रत्येक मनुष्य के अंदर है, यदि गुरु का ज्ञान हमारे अंदर समाहित हो जाए और उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें, तो जो हमारे अंदर ज्ञान का भंडार है वो फूट जाता है, अंदर से ज्ञान प्रकट हो जाता है। फिर हमें किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज के समय में भी वो अमर ज्ञान मौजूद है, लेकिन किसी किसी बिरले पुरुषों के पास है। लेकिन ये सत्य है, जिस किसी को ये ज्ञान मिल जाता है उसका जीवन बदल जाता है। देखिए, वो ज्ञान भागवत से अलग है। भागवत का निष्कर्ष बताता है अमर ज्ञान के बारे में, वेदों का निष्कर्ष बताता है अमर ज्ञान के बारे में, श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट बताया गया है उस अमर ज्ञान के बारे में। लेकिन अमर ज्ञान प्राप्त कहाँ से होता है? अमर ज्ञान प्राप्त हमें संतों की शरण से होता है। लेकिन आज कोई संतों की शरण में जाना नहीं चाहता है। लेकिन ध्यान रखना, जब तक संतों की शरण में नहीं जाओगे तब तक उस ज्ञान की झलक भी प्राप्त नहीं होने वाली है, मतलब उस ज्ञान के दर्शन भी होने वाले नहीं हैं। यदि वास्तव में आज जो मनुष्य अपना कल्याण करना चाहता है वो संतों की शरण में जाता है तो निश्चित रूप से वो उस ज्ञान को प्राप्त कर जाएगा। लेकिन जब तक मनुष्य संतों की शरण में नहीं जाएगा उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है। देखिए, सबसे पहले ये ज्ञान भोले बाबा ने पार्वती को सुनाया था, लेकिन एक तोता ने उस ज्ञान को सुना था, जिससे उस तोते से सुखदेव बन गए थे। वह तोता सुखदेव के रूप में अवतरित हुआ था। सुखदेव ने परीक्षित को कथा सुनाई थी। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि वो अमर ज्ञान जिस किसी को भी प्राप्त हो जाता है उसका जीवन बदल जाता है। लेकिन जब तक वो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी कर लें, आपको शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। यदि वो ज्ञान आपके पास नहीं है तो इस संसार में आप प्रतिदिन क्लेशित रहेंगे। देर रात आपके अंदर भय लगा रहेगा, आपकी मानसिकता खराब रहेगी, दिन रात चिंताएं सताती रहेंगी जिनका कोई भी मतलब नहीं होता है। ये चिंताएं, टेंशनें मनुष्य के अंदर से ही प्रकट होती हैं, क्योंकि जब तक मन चंचल है तब तक ये चिंताएं देता रहेगा, टेंशनें देता रहेगा। मनुष्य भयभीत अपने अंदर से होता है, बाहर से नहीं। 95% भय मनुष्य के अंदर से आता है, जबकि 5% भय बाहर से आता है। यदि मनुष्य अपने ऊपर कंट्रोल कर ले तो मनुष्य बाहरी भयों को भी कंट्रोल कर लेगा। लेकिन आज का मनुष्य धन कमाने में लगा हुआ है, किसी का ध्यान अध्यात्म की तरफ नहीं है। देखिए, संसार है, इसमें जो मनुष्य शरीर है 84 लाख योनियों के बाद प्राप्त हुआ है। इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, परमात्मा ने जो ये शरीर दिया है मनुष्य का सिर्फ भजन करने के लिए दिया है। हालांकि धन भी कमाओ, लेकिन इतना न कमाओ कि हम अपने लक्ष्य को ही भूल जाएं। इसलिए दोस्तों, हम ज़्यादा न कहते हुए यही बताने के लिए जा रहे हैं कि आज भी अमर ज्ञान है और जिसका किसी भी मनुष्य को प्राप्त हो जाता है उसका जीवन बदल जाता है। लोग आज भ्रम में पड़े हुए हैं, परमात्मा पर कोई विश्वास नहीं करता है, सत्य पर कोई विश्वास नहीं करता है। आज ईश्वर के संसार के लोगों का विश्वास हट चुका है, लोग अज्ञानी हो गए हैं।
ध्यान रखना, जब लोग अज्ञानी होते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं, सत्य को भूल जाते हैं, उस समय तरह तरह की घटनाएं घटती हैं। ये घटनाएं इसलिए घटती हैं कि मनुष्य को याद आ जाए कि उसका लक्ष्य क्या है। परमात्मा सत्य है, हमेशा परमात्मा को मानना चाहिए। जो भी लोग परमात्मा नाम की शक्ति को नहीं मानेंगे, उनका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। जो भी मनुष्य अपने जीवन को संवारना चाहता है, उसे अध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा, सतगुरु से दीक्षा प्राप्त करके भक्ति करनी पड़ेगी, तभी उस व्यक्ति का जीवन सार्थक होगा। जो मनुष्य दिन रात मेहनत करके सारा जीवन धन कमाने में लगा देगा, उसका जीवन अंत में अधोगति में जाएगा, नरकों में जाएगा, और अंत में वो बहुत पछताएगा। जब पछताएगा तो कोई साथ देने वाला उसके पास नहीं आएगा। जब नरकों में भयंकर यातनाएं भुगतेगा तो उस समय वो बहुत तड़पेगा, लेकिन कोई भी उसका साथ नहीं देगा। यदि सच्चा गुरु वास्तव में प्राप्त हो जाता है तो मृत्यु के उपरांत सच्चे गुरु साथ में रहते हैं और अपने शिष्य का जीवन सुधार देते हैं। इसीलिए उस अमर ज्ञान को प्राप्त करो ताकि जीवन बदल जाए, और वो अध्यात्म के माध्यम से संभव है। सबसे पहले मनुष्य को अध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा, उसके बाद गुरु से जुड़ना पड़ेगा, उसके बाद उस ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को बदलो। और जो भी उस ज्ञान को प्राप्त नहीं करेंगे, उसका जीवन यूँ ही व्यर्थ चला जाएगा, और अंत में ऐसे लोग बहुत पछताएंगे। धन्यवाद मित्रों।